कल फवाद चौधरी के सोहेल राय साहब को इंटरव्यू के बाद काबीना में तूफान नजर आया। उसके बाद कैपिटल टॉक में रुकने असेंबली राजा रियाज और शिराज महमूद ने हुकूमती कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। खुद तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली और फिर कौमी असेंबली में तहरीक इंसाफ के रुकन रियाज मज़ारी ने सवाल उठा दिए तो नज़र आ रहा था। फिर आज वज़ीर आज़म की शाह महमूद कुरैशी असद उमर से मुलाकात हुई, फिर फवाद चौधरी और असद उमर के आपस में मुलाकात हुई कि मामला ठीक हो जाएंगे या कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। सोहेल राय साहब ही हमारे साथ मौजूद हैं। राय साहब, आपके इंटरव्यू के बाद ये तूफान उठा था, आपके ख्याल में ज़ाहिर अंदर का जो तूफान है इत्तेहादियों से हटके वो कंट्रोल हो जाएगा या आपके ख्याल में मुश्किल है? मेरा ख्याल है कि ये मामला तो कंट्रोलेबल है। असल मामला तो शाहजेब साहब वही है कि जब गवर्नेंस और मईशत कंट्रोल नहीं होगी तो ये अंदरूनी झगड़े बढ़ेंगे। अगर वो ठीक हो जाए तो ये आपको पता है, जब स्टेबल गवर्नमेंट हो, इकोनॉमी ठीक जा रही हो, तो फिर झगड़े होते भी रहे तो कोई परवाह नहीं करता। जब गवर्नेंस ठीक ना हो, मईशत ठीक ना हो, तो फिर छोटा सा झगड़ा जो है वो भी बड़ा लगता है, क्योंकि असल मसला तो दूसरा होता है। ये तो उसकी इंडिकेशन होती है। राय साहब, इससे फिर गवर्नेंस ठीक क्यों नहीं होती, मईशत क्यों नहीं चल रही? इतनी बड़ी काबीना है, 50 से ऊपर लोगों की, प्राइवेट सेक्टर से इसमें लोग हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मसाइल, उसके बावजूद वज़ीर आज़म ने उन्हें रखा हुआ है, उनके असासे डिक्लेयर नहीं किए। क्यों नहीं चल रही इतनी बड़ी काबीना के बावजूद इनसे मईशत और गवर्नेंस ठीक हो रही? सब देखें, सारी दुनिया का देखना पड़ेगा ना, दुनिया में क्या होता है। आप देखें, बरतानिया में, अमेरिका में, इवन पाकिस्तान में भी जब कोई हुकूमत बरसर इक़्तिदार आती है तो वो अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक एक कोर टीम बनाते हैं। भुट्टो साहब ने बनाई, एक एक करके अमेंडमेंट्स की, पॉलिसीज चेंज की, एजुकेशन की पॉलिसी लेके आए, हेल्थ की पॉलिसी लेके आए, तनख्वाहें जो है उनका यूनिफाइड ग्रेड बनाया, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर सारी दुनिया से लोग बुला के एक्सपर्ट्स उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनवाई। तो इसी तरह आप देखेंगे नवाज शरीफ या बेनजीर भुट्टो, जो भी उनका एजेंडा था उसके मुताबिक, मतलब नवाज शरीफ मोटरवेज या हाईवेज पे फोकस करते थे, तो आप देखें उनके दोनों गवर्नमेंट्स में उन्होंने उस पर अमल किया। इसी तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, वो सोशल एक्शन प्रोग्राम, वो हेल्थ, इस पे जोर देती थी। तो उन्होंने जो सबसे बेस्ट अपने लोग थे वो उसमें शहनाज नज़ीर अली को या दूसरों को उसका इंचार्ज बनाया हुआ था। फिर आप देखें उसके रिजल्ट्स मिले हमें, या कम से कम उस डायरेक्शन में काम हुआ। अब यहाँ पे तो इन्होंने जो डायरेक्शन थी, देखिए इन्होंने कहा था 50 लाख घर बनाएंगे, इन्होंने कहा था कि सारे समाजी स्ट्रक्चर के अंदर, आईनी स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीलियां लाएंगे, लोगों को फैसिलिटेट करेंगे। आप बताएं कोई इसके लिए उन्होंने कोई कमेटी बनाई, कोई कोर जो सुपरवाइजरी या कोई लोग किसी को मुकर्रर किया? ये तो डे टू डे मामलात है कि भाई शुगर का स्कैंडल आ गया तो उसके ऊपर गुफ्तगू शुरू हो गई, आटे का मसला हो गया तो उस पे आटे पे गुफ्तगू शुरू हो गई। सवाए एहतसाब पे इन्हें दाद देनी पड़ेगी कि उसके ऊपर इन्होंने जो कहा था तकरीबन उससे ज्यादा कर दिखाया। लेकिन इसके अलावा आप बाकी बताएं कि जितने भी उनकी बाकी चीजें हैं उसमें कहीं भी डिलीवर नहीं कर सके। हमेशा ये होता है कि जब आप ऐसी बात करते हैं तो साथ डिलीवरी देते हैं, साथ इकोनॉमी ठीक करते हैं, साथ गवर्नेंस ठीक करते हैं, तो फिर जाके उसका इम्पैक्ट होता है। यहाँ तो देखिए डेवलपमेंट बजट बंद है, किसी को फिक्र ही नहीं है। तो भाई अल्टीमेटली क्या होगा कि पाकिस्तान के हर सड़क टूट जाएगी और उससे क्या होगा, सारा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। तो इन पे कोई गौर ही नहीं कर रहा चीजों। वैसे आपने कहा एहतसाब इन्होंने अच्छा किया, इन्होंने मईशत की बेहतरी को भी एहतसाब से जोड़ा था कि एफबीआर में चोरी खत्म कर देंगे, आते ही टॉप पर ईमानदार वजीर आजम होगा तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा। टैक्स रेवेन्यू ये नहीं बढ़ा सके, जैसे ही आएंगे मनी लॉन्ड्रिंग 10 अरब डॉलर्स की होती है खत्म कर देंगे, स्मगलिंग रोक देंगे। कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग खत्म हुई नहीं पता चला, रिजर्व स्टेट बैंक के नहीं बढ़े, बरामदात इनसे नहीं बढ़ी, मुल्क में सरमायाकारी नहीं बढ़ी। तो जो सब कुछ एहतसाब से उन्होंने मुंसलिक किया था, ये सिर्फ क्या जेल में डाल के लोगों को, आवाम को सेल कर पाएंगे? क्योंकि पैसा तो कुछ नहीं आया, कुछ रिकवर नहीं किया, कोई टैक्स नहीं बढ़ा, कोई बरामदात नहीं बढ़ी, कोई मईशत ठीक नहीं हुई। जी हाँ, देखिए इसके पर भी सवाल है ना। देखिए एहतसाब होना ये चाहिए था कि एहतसाब अगर ये हो रहा था तो इसमें ये पार्टी ना बनते। ये तो हर मामले में खुद पार्टी बन जाते हैं, पहले बता देते हैं फलां गिरफ्तार होने वाला है, फिर उसकी पूरी सपोर्ट करते हैं। तो बुनियादी तो शुरू से ये मसला है कि एहतसाब जो है सिर्फ उसका होता है जो अपोजिशन में है। नवाज शरीफ दौर में भी ऐसा ही था, जरदारी दौर में तो खैर नहीं इस तरह से हुआ। तो बुनियादी बात यही है कि जब तक आप
एहतसाब को एक गैर जानिबदार अदारा, उसकी रेपुटेशन ये नहीं है कि भाई वो सिर्फ अपोजिशन को जब पकड़ेगा और उन्हें ही सजा दिलाएगा, और फिर जो उसके साथ बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया कि ये तो कहा गया था इतने डॉलर आ जाएंगे, इतने मिलियन, मसला ही नहीं रहेगा जनाब, यूं हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पे जनाब पैसे फेंक देंगे, डॉलर आ जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। तो सिर्फ आप मार के डरा के, ठीक है, इससे एक तासुर तो बनता है, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि बाकी भी चीजें होनी चाहिए। काफी हो गया वो, अब डिलीवरी पे जोर दें, कोई चीज सामने लाएं, कोई पॉलिसियां बनाएं, कोई तब्दीलियां लाएं, कोई आईनी, कोई अदालती, कोई इंतजामी, कोई सोशल स्ट्रक्चर में, वो तो कर नहीं रहे। बहुत इसकी जरूरत है। बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद थे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करके एहसास प्रोग्राम कर दिया है। ये इल्ज़ाम लगाती है पीपल्स पार्टी और अब ये मामला अदालत में ले गई है। पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमरुज़्ज़मा कायरा ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करने के खिलाफ दरख्वास्त दायर की, जिसे लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मंजूर कर लिया और वफाकी हुकूमत से तफसीली जवाब तलब कर लिया है। आज समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी के वकील ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करके एहसास प्रोग्राम रख दिया है, जिस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि वफाक बड़ा तेज है, कानून इस मामले पर क्या कहता है कि नाम तब्दील हो सकता है या नहीं। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए कि जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट का डेटा भी मंगवाएंगे कि क्या किसी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम रखने की मुखालफत भी की थी। 8 साल बाद अचानक नाम बदलने से सवाल तो पैदा होता है कि शायद कहीं सियासत हो रही है। जिसके बाद अदालत ने वफाकी हुकूमत से तफसीली जवाब तलब करते हुए 22 जुलाई तक समाअत मुलतवी कर दी है। अब एहसास प्रोग्राम की हुकूमत मुकम्मल ओनरशिप लेती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करके एहसास प्रोग्राम रखा गया। पीपल्स पार्टी एतराज़ करती है। देखते हैं इस हवाले से अदालत क्या फैसला देती है। अल्लाह हाफ़िज़।